हेलो। हाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी? देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो राजपूतों की उत्पत्ति या उदय से संबंधित जो क्लासेस चल रही हैं, आज सोलंकी वंश और गुजरात के चालुक्य वंश, सिसोदिया वंश, इनको कवर करने वाले हैं, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत अंतिम क्लास होने वाली है। तो देखिए, आज शुरू करते हैं। सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य वंश शासक। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इस सोलंकी वंश के संस्थापक की बात करें तो कौन थे? मूलराज प्रथम इसके संस्थापक थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था। इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी अहनेलवाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इस धर्म को मानने वाला था वो शैव धर्म, यही शिव के उपासक थे मूलराज प्रथम। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी, यही महमूद गजनी, सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी या गजनी ने गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर था उस पर आक्रमण किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर, यह भी आपको ध्यान में रखना है। भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। भीम प्रथम का सामंत था विमल, जिसने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किया गया था। सोलंकी वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक की बात करें तो जय सिंह सिद्धराज थे। प्रथम जैन विद्वान हेमचंद्र जय सिंह सिद्धराज के दरबार में थे। मोस्ट नोट कर लेना इसको भी। माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप बनाकर जय सिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की थी। तो गजारोही मूर्तियाँ कहाँ पर बनाई थी? माउंट आबू पर्वत पर जय सिंह सिद्धराज ने एक मंडप बना करके उनके पूर्वजों गजारोही गजों हाथियों पर स्थापित सवार मूर्तियों की स्थापना की थी। आगे आता है मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है मोढेरा का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में ही हुआ था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जय सिंह राज के द्वारा करवाया गया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी थे। यानी ये कौन से धर्म के मानने वाले थे? कुमारपाल जैन मत। मोस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। और सभी किसको मानने वाले? शैव धर्म को मानने वाले थे। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हैं। सोलंकी वंश का अंतिम शासक की बात करें तो भीम द्वितीय था। कौन था अंतिम शासक? भीम द्वितीय। भीम द्वितीय के सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, गुजरात में बघेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो भीम द्वितीय के एक सामंत लवण प्रसाद। आगे आता है बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी की सेना का मुकाबला किया था। अब आता है नेक्स्ट वंश कलचुरी वंश या चेदी वंश। कलचुरी वंश या चेदी वंश। कलचुरी वंश के संस्थापक की बात करें तो कोक्कल इसके संस्थापक थे। इसकी राजधानी त्रिपुरी, राजधानी क्या थी? त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेय था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सब प्रथम इसे शुरू करवाया गया था। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि इन्होंने धारण की थी। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी दरबार में रहते थे। सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे, ये ध्यान में रखना है। सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़, मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़ थी।
इनको विस्तृत वर्णन अगली वीडियो में कर, जो तुम्हारे नेक्स्ट जब पार्ट चलेगा राजस्थान जी के अंतर्गत, उसमें सूर्यवंश को कवर कर दिया जाएगा। आगे देखिए, अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में करवाया था। खतौली का युद्ध 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये। खतौली का युद्ध के मध्य हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच 1518 ईस्वी में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।